आज हम बात करेंगे अगर तंत्र के चैप्टर नंबर 7 की। इसका नाम है डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ विश और पॉइजन। तो इस चैप्टर का नाम जो है वो डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है। जो वर्ड डर्मा है इसका मतलब होता है स्किन। स्किन की जो लेयर है उसे ही डर्मा कहा जाता है। तो डर्मेटोलॉजिकल का मतलब हो गया स्किन से रिलेटेड। तो किसी भी विष का या पॉइजन का जब स्किन पर कॉन्टैक्ट होता है तो स्किन पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं उन्हें ही डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस कहा जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम सिलेबस में 5 पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहला है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड इट्स मैनेजमेंट। दूसरा है साइंस एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द अभ्यंग विष, लेप विष, वस्त्र विष, पादुका विष, आभरण विष एटसेट्रा विद कॉन्टेम्परेरी रेलिवेंस। एंड साइंस एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ड्यू टू cosmetics, chemicals, occupational and other allergens, and dermatological manifestation due to दोषी विष, गर्विष and due to bites and stings। तो इन सभी चीज़ों की हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ विष और पॉइजन। तो स्किन के ऊपर विष या पॉइजन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं वही चीज़ होती है डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस। तो किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस से या विष से जब भी एक्सपोजर होता है तो उसके जो है अलग अलग इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। उसका मैग्नीट्यूड जो है वो पॉइजन के टाइप पर डिपेंड करता है, कौन से रूट से उसे दिया गया है, कितनी कंसेंट्रेशन में दिया गया है। अगर ज़्यादा अमाउंट में दिया गया है तो वहाँ पर डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जो होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। अगर पॉइजन की पोटेंसी ज़्यादा है तो वो भी हाईली इम्पेक्ट कर सकता है और इंडिविजुअल की ससेप्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है कि इफ़ेक्ट कितना होगा। तो कॉमनली क्या क्या डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला है वहाँ पर रैश हो सकते हैं। जब भी पॉइजन का एक्सपोजर हुआ कई भी चीज़ से, जैसे भल्लातक वगैरह हो गया या फिर कोई भी केमिकल चीज़ हो गई, उन सभी चीज़ों के लगने से जो है रैशेस हो सकते हैं इस टाइप से। ब्लिस्टर्स यानी कि इस तरीके से फफोले बन सकते हैं। तीसरा एरिथमा हो सकता है, इस टाइप से रेडनेस या फिर स्किन की जो है डिस्कलरेशन सी हो जाती हैं। प्रोराइटस यानी कि वहाँ पर इचिंग हो सकती है। बर्न्स यानी कि जल सकता है वहाँ पर। और हाइव्स, हाइव्स यानी कि इस तरीके से अर्टिकेरिया की सिचुएशन आ सकती है। इस टाइप से यहाँ पर इची वेल्ट्स हो जाते हैं, स्किन के ऊपर उठे हुए से हो जाते हैं, इन्हें जो है हाइव्स कहते हैं। ये कॉमनली देखे भी होंगे जब चींटियाँ काटते हैं तो भी इस टाइप के निशान होते हैं। सेवेंथ इज द एक्जिमा। एक्जिमा जो है वो ड्राई स्केली इन्फ्लेम्ड पैचेस हो जाते हैं, इस तरीके से रूखे हुए और स्केली रेड कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं, इन्हें एक्जिमा कहा जाता है। और एट्थ पिगमेंटरी चेंजेस हो सकते हैं, वहाँ पर जो है हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकती है, यानी कि स्किन वहाँ से डार्क हो जाएगी। और हाइपो पिगमेंटेशन भी हो सकती है, यानी कि स्किन का जो कलर है वो लाइट हो जाता है। नॉर्मल कलर से उसका डेविएट हो जाना, स्किन के पिगमेंट जो कि मेलेनिन होता है उसके अंदर चेंज आ जाना जो है वो पिगमेंटरी चेंजेस के अंदर कंसीडर किया जाता है। देन हम बात करते हैं सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक के बारे में। इसका नाम है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड इट्स मैनेजमेंट। तो डर्मेटाइटिस का मतलब क्या हुआ? डर्मा का मतलब हो गया स्किन और आइटिस का मतलब क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन। तो स्किन की जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन हो रही है उसे ही डर्मेटाइटिस कहते हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कब होगा? जब कोई भी चीज़ एक्सटर्नली बॉडी के कॉन्टैक्ट में आ रही है, एनवायरनमेंट से कोई भी चीज़ बॉडी के कॉन्टैक्ट में आ रही है, उसकी वजह से स्किन पर इरिटेशन हो रही है, स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो इसे ही डर्मेटाइटिस या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहा जाएगा। So dermatitis is the medical term for the skin irritation or the swelling or the inflammation. Contact dermatitis क्या है? Skin's reaction to something in the environment that causes an itchy rash. एनवायरनमेंट से कुछ भी बॉडी के कांटेक्ट में आया, स्किन के कांटेक्ट में आया तो स्किन उसकी तरफ कैसे रिएक्ट करती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, वहाँ पर इची रैश बना देती है, उसे ही जो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहा जाता है। A person gets contact dermatitis by coming into contact with a substance. बाहर से किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में जब पर्सन आता है तो उसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाती है। वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी केमिकल हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जैसे कि चींटियाँ वगैरह चलती हैं उनके काटने से भी हो जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी केमिकल हो सकता है जो कि स्किन को इरिटेट करता है। तो इस टाइप से ये जो है
स्किन के अंदर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है। ऑर्नामेंट्स की वजह से हो सकता है, कोई भी हैवी क्लोथ्स वेयर कर लिए उस टाइप से जो बॉडी को सूट नहीं करते, ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज़ कर लिया तो उनकी वजह से भी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। ये सभी यहाँ पर दिखा रखे हैं। देन हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के टाइप्स के बारे में। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एलर्जिक और एक होता है इरिटेंट। इरिटेंट वाला जो है तुरंत हो जाता है, जैसे ही जो सब्सटेंस है या ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के कांटेक्ट में आया, तुरंत स्किन ने उसकी तरफ रिएक्ट कर दिया, तो वो कौन सा है, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। एलर्जिक जो है वो बहुत लंबा टाइम लेता है। नॉर्मली टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है उससे ये रिलेटेड होता है, इसको डेवलप करने में टाइम लगता है। एलर्जिक वाला कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस तब होता है जब बॉडी किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आती है, जिससे बॉडी को एलर्जी है और वो कुछ टाइम लेता है, कुछ दिन लेता है वहाँ पर रैश को लाने में। तो एलर्जिक वाला जो है वो टाइम लेता है और इरिटेंट जो है वो तुरंत हो जाता है। द बॉडी हैज़ एन एलर्जिक रिएक्शन टू अ सब्सटेंस दैट इट डजेंट लाइक। वो कौन सा है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इसके अंदर कुछ दिन भी लग सकते हैं। इट टेक्स सेवरल डेज आफ्टर एक्सपोजर फॉर एन इची रैश टू डेवलप। ठीक है, इसके कॉमन एलर्जेंस क्या क्या हो सकते हैं, ज्वेलरी मेटल्स हो गए, कोई भी मेटल है वो बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गई, या फिर कोई भी फ्रेगरेंस, कोई ऐसी खुशबू है जो बॉडी को पसंद नहीं है, या फिर प्रिजर्वेटिव की जो स्मेल होती है उनकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है। और प्लांट्स के भी पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि पॉइजन हो गया, उनसे भी बॉडी एलर्जिक हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकेशंस इंक्लूडिंग द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से भी बॉडी को एलर्जी हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंटीबायोटिक्स से भी होता है, प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल से भी होता है। सेकेंड इज द इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। जो पेनफुल रैश है वो टेंड्स टू कम ऑन क्विकली इन रिस्पॉन्स टू द इरिटेटिंग सब्सटेंस। जैसे ही इरिटेटिंग सब्सटेंस का एक्सपोजर हुआ, क्विकली यानी कि तुरंत वहाँ पर रैश हो गया, वो क्या है, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉमन इरिटेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, सोप्स हो सकते हैं, डिटर्जेंट्स हो सकते हैं, एसिड्स हो सकते हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बॉडी फ्लूइड्स, यूरिन और सलाइवा हो सकते हैं। तो इनसे भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की ये पार्ट्स अगर टच हो जाते हैं तो वहाँ पर भी इरिटेशन हो जाती है। कई सोप्स से भी इरिटेशन होती है, प्लांट्स जैसे कि पेपर्स, मिर्च वगैरह से भी इरिटेशन होती है। तो पेपर्स हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर हो सकते हैं, रेजिन्स हो सकते हैं, प्लास्टिक्स हो सकते हैं, पेंट हो सकते हैं, हेयर डाइज हो सकती हैं। तो इम्पॉर्टेंट, हेयर डाइज से भी इरिटेशन होती है। तो ये हो गए दो टाइप की डर्मेटाइटिस। तो कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज या फिर जो भी स्टाफ हॉस्पिटल में काम करता है वहाँ पर इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे सैनिटाइजर्स इंक्लूडिंग फिनाइल, उनको ये डील करते हैं। तो इनको हो सकता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में हो सकता है, क्योंकि वो जो है सीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं और ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं जो कि स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। फूड हैंडलर्स के अंदर हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स वगैरह हो गए, या फिर ख़राब हुए फूड में जो भी बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनकी वजह से भी उन्हें डैमेज हो सकता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। मैकेनिक्स में हो सकता है, क्योंकि वो मेटल्स की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। फ्लोरिस्ट है, जो फूल बेचने वाले होते हैं, उन्हें हो सकता है, क्योंकि वो अलग अलग फ्रेगरेंस से डील करते हैं, अलग अलग टाइप के फूल होते हैं उनके पास, तो उन फ्रेगरेंस से उनको हो सकता है। बार्बर्स, जो बाल काटने वाले होते हैं, उन्हें हो सकता है, क्योंकि वो हेयर के बहुत सारे स्प्रेज यूज़ करते हैं, हेयर डाइज यूज़ करते हैं, और अलग अलग लोगों के बालों में कुछ डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें हो जाए। प्लम्बर्स को हो सकता है, क्योंकि वो अलग अलग मेटल्स को डील करते हैं। आर्टिस्ट को पेंट्स की वजह से हो सकते हैं। तो ये हो गए प्रोफेशन स्किन को हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस अगर किसी को हो गया है तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो स्किन का जो टोन है वो चेंज हो जाता है, नेचुरल स्किन टोन चेंज हो जाती है, या तो वो रेड हो जाती है क्योंकि स्किन जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, तो रेड से पर्पल कलर देखने को मिल सकता है, या फिर कलर जो है वो डार्क हो सकता है नॉर्मल स्किन टोन से। वहाँ पर जो है
स्वोलन हो जाएगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है, वहाँ पर सूज जाएगा। और हाइव लाइक हो सकता है और एलिवेटेड फ्रॉम द स्किन सराउंडिंग इट। अलग अलग टाइप के पिंपल्स हो सकते हैं, ब्लिस्टर्स की वहाँ पर फॉर्मेशन हो सकती है। बम्पी यानी कि ऊपर से उठे हुए होंगे, और स्मॉल क्लस्टर ऑफ पिंपल्स या फिर ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। पेनफुल हो सकता है, वहाँ पर जो है इरिटेशन होगी, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, स्टिंगिंग सेंसेशन, जैसे कि किसी चीज़ ने काट लिया, डंक मार दिया, इस टाइप की स्टिंगिंग सेंसेशन हो सकती है। वहाँ से फ्लूइड निकल सकता है, पस निकल सकती है, ओजिंग ऑफ फ्लूइड और पस। फ्लेकी और स्केलिंग यानी कि वहाँ से पपड़ी की तरह उतरने लग जाएगी, और इची यानी कि वहाँ पर खुजली हो सकती है। तो ये सारे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के जो हैं सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाफाइलैक्सिस के बारे में। एनाफाइलैक्सिस जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होता है जिससे बॉडी को खतरा हो। तो एनाफाइलैक्सिस के बारे में यहाँ पर बताया गया कि क्या होता है। एनाफाइलैक्सिस इज एन एलर्जिक रिएक्शन दैट इंक्लूड द एयरवेज, जहाँ पर एयरवेज भी इंक्लूड हो जाती हैं, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटन हो सकती हैं। एयरवेज जो हैं वो स्वेल हो जाती हैं एंड पोटेंशियली क्लोज, एयरवेज जो हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग ये रिएक्शन होती है। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो है वो एनाफाइलैक्सिस भी हो सकती है। स्क्रैचिंग योर रैश कुड ब्रेक ओपन योर स्किन एंड क्योज अ वुंड। अगर रैश के ऊपर स्क्रैच कर दिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, वहाँ पर स्क्रैचिंग कर ली, उसको खुरच लिया, तो स्किन जो है वो ओपन हो जाती है, वहाँ से स्किन जो है वो ऊपर वाली लेयर हट जाती है, ब्लड के कॉन्टैक्ट में वहाँ पर आ सकती है, वुंड वहाँ पर हो सकता है। अगर इस वुंड में इन्फेक्शन हो गया किसी भी माइक्रोब का, तो ये जो है रेड हो सकती है और क्रस्टी दिखाई देती है इस तरीके से, जैसे कि खुरंट आ गया है। एंड मे बी पेनफुल, यहाँ पर पेन हो सकता है, और पस की भी लीकेज यहाँ से हो सकती है। नेक्स्ट बात की है कि क्या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस स्प्रेड कर सकता है, फैल सकता है। एक जगह पर अगर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया तो वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्योज ऑफ द स्किन रिएक्शन, कि किस चीज़ का वो कंटेमिनेशन है, उस बेसिस पर वो फैल भी सकता है। और मोस्ट कॉमनली एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो होती है वो फैल जाती है इरिटेंट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का ट्रीटमेंट सेम होता है एलर्जिक और इरिटेंट दोनों टाइप्स के लिए। ट्रीटमेंट में सबसे पहला आता है अवॉइडेंस। जिस भी चीज़ से रैश हो रहा है या फिर डर्मेटाइटिस हो रहा है, जो भी क्योजेटिव एजेंट है उसको अवॉइड करेंगे, उसका एक्सपोजर मिनिमम रखना है या फिर बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है। तो पहला स्टेप आ गया निदान परिवर्जन का यहाँ पर। दूसरा स्टेप क्या है, टेकिंग मेडिसिन टू रिलीव द स्वेलिंग एंड ईचिंग। या तो उसको अवॉइड करेंगे या फिर उसको रिलीव करने के लिए मेडिसिन लेंगे। मेडिसिन कोड इंक्लूड ओवर द काउंटर ड्रग्स भी हो सकती हैं जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना अवेलेबल हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पर आती हैं जैसे कि एंटी ईचिंग क्रीम्स अप्लाई कर सकते हैं। टॉपिकल का मतलब होता है जो चीज़ एक्सटर्नली अप्लाई की जाती हैं। तो टॉपिकल एंटी हिस्टामिन भी हो सकते हैं और ओरली कंज्यूम करने वाले एंटी हिस्टामिन भी हो सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स यूज़ की जाती हैं या फिर ओरल स्टेरॉइड्स का भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जो इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन हैं उन्हें कॉमनली यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता, वो अनकॉमन होती हैं। तो ये हो गया इसका मॉडर्न एस्पेक्ट। अगर आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से देखें तो जो डर्मेटाइटिस है ये एक टाइप का कुष्ठ रोग होता है, इसे विचर्चिका कहा जाता है। विचर्चिका से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसका मूल कारण क्या है, असातम्य या फिर विरुद्ध आहार का सेवन, अत्यधिक द्रव स्निग्ध और गुरु पदार्थों का सेवन और दूषी विष का शरीर में बढ़ना, इसकी वजह से जो है कुष्ठ रोग विचर्चिका होता है। बेसिकली जो स्किन इन्फेक्शंस हैं वो मेनली पित्त दोष की वजह से होती हैं। तो यहाँ पर जो हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे ये मेनली पित्त दोष के लिए होती हैं, पित्त को डिक्रीज करने के लिए होती है। तो कौन कौन सी ट्रीटमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। विरेचन जो है वो श्रेष्ठ होता है पित्त को बाहर निकालने के लिए, दोषों का शोधन करने के लिए त्रिवृत चूर्ण का यूज़ कर सकते हैं और एरंड तेल का प्रयोग किया जा सकता है। त्रिवृत जो है वो सुख विरेचन करवाने वाला होता है। पित्त की बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, विरेचन है। त्रिवृत जो है वो सुख विरेचना नाम चरक सूत्र 25 में अग्र द्रव्यों में त्रिवृत का वर्णन मिलता है और इसे सुख विरेचन करवाने वाला बताया है। एरंड तेल के बारे में भी रेफरेंस आती है कि ये विरेचन करवाने में श्रेष्ठ होता है। चरक सूत्र 13 के अंदर ही स्नेह अध्याय में भी रेफरेंस है इसकी। अग्रम एरंडम तो विरेचन है, विरेचन के लिए एरंड तेल श्रेष्ठ होता है।
दूसरा आता है रक्त मोक्षण, पित्त की ट्रीटमेंट के लिए विरेचन करवाते हैं और दूसरे नंबर पे रक्त मोक्षण कराते हैं, यानी कि रक्त की शुद्धि, ब्लड लेटिंग। और ये जो है जलोका के द्वारा करवाया जा सकता है, जो लीच थेरेपी होती है उससे करवा सकते हैं, और सिरावेदन से यानी कि वेनस पंचर से भी इसको कराया जा सकता है। तो ये हो गए दोनों यहाँ पर शोधन। उसके बाद इंटरनली मेडिसिन क्या क्या लेते हैं, आंतरिक औषधियाँ कौन कौन से प्रयोग कर सकते हैं। आरोग्यवर्धनी वटी, आरोग्यवर्धनी वटी जो है वो कुष्ठ में दी जाती है और इसका रोगाधिकार जो है वो विसर्प था। तो आरोग्यवर्धनी वटी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। खदिर आरिष्ट यूज़ कर सकते हैं, खदिर जो है वो उसको भी श्रेष्ठ बताया गया है कुष्ठ के लिए। चरक सूत्र 25 में इसकी भी रेफरेंस है। खदिर है कुष्ठग्ना नाम के नाम से आता है, तो खदिर जो है वो स्किन डिजीज़ के लिए बेस्ट रहता है। महामंजिष्ठा अधिक्वात का यूज़ किया जा सकता है, मंजिष्ठा जो है वो स्किन डिजीज के अंदर यूज़ होता है। महामंजिष्ठा अधिक्वात का जो रेफरेंस है वो भी रसशास्त्र के अंदर हमें मिलता है, वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि ये जो है स्किन डिजीज़ के अंदर, कुष्ठ के अंदर यूज़ होता है। विषग्न महाकषाय का यहाँ पर यूज़ किया जाता है क्योंकि ये पॉइजन के एक्सपोजर की वजह से हो रहा है। त्रिफला चूर्ण यूज़ कर सकते हैं, गंधक रसायन यूज़ कर सकते हैं, काचनार गुकुल और कैशोर गुकुल का यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए यानी कि एक्सटर्नली लेप लगाने के लिए चंदन आदि लेप यूज़ कर सकते हैं, खदिर और नीम का लेप लगा सकते हैं। चंदन जो है वो ठंडा होता है और मेनली ये जो है पित्त दोष की वजह से हो रहा है, तो चंदन का लेप यहाँ पर बेस्ट रहता है। खदिर भी जो है कुष्ठग्न द्रव्य है, श्रेष्ठ कुष्ठग्न है, तो खदिर का लेप हो सकता है, नीम का लेप हो सकता है। नीम जो है वो एंटी माइक्रोबियल होता है, तो उसका भी यहाँ पर लेप लगाया जा सकता है। महातिक्त लेप लगा सकते हैं और अभ्यंग के लिए यूज़ करते हैं हम मरीच आदि तेल। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि अगद का प्रयोग कैसे करना है। तो कुष्ठ के बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि जो कुष्ठ पत्थर की तरह कड़ा हो, यानी कि हार्ड हो, बहुत ज़्यादा खुरदरा हो और शून्य हो, एक जगह पर स्थिर हो और बहुत ज़्यादा पुराना हो गया हो, तो ऐसे कुष्ठ रोग में पहले रोगी को जो है अगद औषधियों का पान कराते हैं, फिर विष औषधियों का लेप करते हैं और लास्ट में जो अगद औषधियाँ हैं उनका लेप लगाना चाहिए। तो अगद औषधियों का लेप लास्ट में बताएं, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, चरक चिकित्सा स्थान के रेफरेंस है। और अगद कौन कौन से हो सकते हैं, दूषी विषारी अगद, दशांक अगद आदि। तो श्लोक में भी सेम बोला है, जो कुष्ठ पाषाण कठिन है, पाषाण यानी कि पत्थर की तरह कठिन हो, परुष यानी कि हार्ड हो, बहुत ज़्यादा खुरदरा हो, सुप्त यानी कि वहाँ पर शून्यता है, एक जगह पर वो स्थिर है और पुराना है, तो वहाँ पर पीत अगद से पहले अगद का पान करवाना है। कार्यो विषयी प्रदेहो, फिर जो है विषग्न औषधियों का वहाँ पर लेप लगाना है। अगदश्चनु, अनु का मतलब होता है बाद में, इसके बाद में जो है अगद का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि अगद औषधियों का लेप करना चाहिए। तो इसी के साथ पहला पॉइंट हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का।